मसीह में प्रियो, मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आएगा एक दिन राजाओं का राजा, तैयार हम हो जाएंगे। हमारे लोग सब यीशु को पाए, तैयार हम उन्हें कर ले। तैयार तू हो जा, तैयार तू कर ले, आगमन बहुत निकट है। तैयार तू हो जा, तैयार तू कर ले, आगमन बहुत निकट है। आइए आज के इस पवित्र दिन के लिए हम सुने कि परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई के लिए क्या कहता है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 16 से 21। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 16 से 21। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक न उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर आज के अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमारे महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हुए प्रभु हम आपके पास आते हैं, क्योंकि यीशु के बिना हम आपके पास नहीं आ सकते हैं। आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार है। इसलिए प्रभु हम यीशु मसीह के नाम लेकर आपके पास आते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारा सहायता करे कि हमारे निवेदन और हमारी प्रार्थना आपके ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, आज जिस प्रकार वचन से हम पढ़ रहे थे प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, जिसके लिए प्रभु हम आपके वचन के ओर जाना अवश्य है। पिता परमेश्वर, आपके वचन जो पवित्र शास्त्र है, ये मनुष्यों के कल्पना नहीं, मानव के विचारधारा नहीं, परंतु वास्तविकता है। जिस प्रकार पतरस स्वयं ये गवाही दे रहा है, वो प्रभु यीशु उसने आपको देखा है, आपको छुआ है। इसलिए प्रभु हम उस वचन पर विश्वास करते हैं। हमें प्रभु जिस प्रकार आप 19 भजन संहिता में दिया है, उस पद हमें याद दिलाता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। इसलिए प्रभु हम आपके वचन पर
प्यार करते हैं, आपके वचन को और हम मनन करना चाहते हैं। वो हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति में ले आए, हमारे कमजोरियों को हमें दिखाइए प्रभु। आपके वचन हमें और ऊपर के ऊपर ले आए। और पिता परमेश्वर, इस समय में हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश हर प्रकार हर बातों में बढ़ जाए, आपके आशीर्वाद चाहते हैं। हम मसीह लोग हमारे देश के आशीष के कारण बन जाएं। ये पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के शांति के लिए। शांति को भंग करने के लिए जो भी प्रयास है प्रभु, शैतान की जो भी योजना है, युक्ति है, सबको आप मिटा डाले और मनुष्यों में शांति ले आइए प्रभु। हमारे देश में शांति ले आइए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में कितने प्रकार की विपत्तियां, कितने प्रकार के गलत बातें हैं उठते हैं। खास करके प्रभु पिछले दिनों में प्रभु ये बाढ़ के द्वारा कितना हानि हुआ है। जगह जगह पर प्रभु हम सुन रहे हैं, बाढ़ की वजह से लोग दरबदर है, परेशान हैं, फसल नाश हो रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, आज हम मंडली मिलकर, वो प्रभु हम आपके लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमारे देश में इस सारी दुष्ट घटना से हमारे देश को आप बचाइए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के गरीब लोगों के लिए, कंगाल लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो पहले से गरीब है, वो प्रभु आजकल और परेशान होते जा रहे हैं प्रभु। महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से प्रभु वो संकट में पड़े हैं, आप उसे देखें, उनकी सहायता करें। और इस समय में हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार हमारे देश के एक एक गांव में लेकर जाने पाएं। जितने भी संस्था इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, एक एक संस्था को प्रभु आप उठा के इस्तेमाल करें। एक एक सेवक को प्रभु आप अपने आत्मा से भरपूर करके इस्तेमाल करें, उनके द्वारा अजीब अजीब काम होने दें प्रभु। और इस समय में हम अपने विश्ववाणी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस सेवकाई में जो भी प्रभु सेवक कार्य करते हैं, हर एक सेवक के साथ आपकी उपस्थिति पाए जाए, आपके आशीर्वाद पाए जाए, आप उनके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करें। और इस सेवा को अपने घुटनों से, अपने हाथों से संभालने वाले हमारे स्पॉन्सर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक परिवार के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और हमारे मंडलियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तमाम मसीह कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक को नाम नाम आप आशीर्वाद दें। आज इस पवित्र दिन में हम आपकी उपस्थिति में मगन होने पाएं, आनंदित रहने पाएं। सारा आदर में हम आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।